हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग की जो क्लास है वो है मैपिंग की। ठीक है, क्योंकि सैटरडे की क्लास जो होती है हमारी मैपिंग की होती है। बीच में कुछ दिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से गैप हो गया था, लेकिन हम फिर से इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हमको पढ़ना है लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? लैटिट्यूड के बारे में पढ़ना है। यानी कि हम पढ़ेंगे आज अक्षांश रेखा के बारे में। कौन से रेखा के बारे में पढ़ेंगे? अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले वाला जो वीडियो है वहां पे हम लोगों ने देशांतर रेखा को कवर कर लिया था, देशांतर रेखा देख लिया था। जितने लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो जाकर के उसको विजिट कर लें। ठीक है, फिर इसको देखें। ठीक, तो चलिए बात करते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बताए थे। एक सिंपल सा चीज देखिए, आप ये जब मैप देख रहे हैं ना, ये जो ग्लोब जब आप देखेंगे तो आपको बीचों बीच एक रेड कलर की लाइन दिख रही होगी। ठीक है, दिख रही है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं, क्योंकि लगभग ये हमारे पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, पृथ्वी के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसी के समांतर, ठीक है, इसी के समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है, जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हीं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हीं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। आप एक ऐसे उठा करके बॉल लीजिए, ठीक है, एक बॉल लीजिए और उस बॉल को घुमा घुमा करके बराबर से एक इस तरह से लाइन बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हॉरिजेंटल क्षैतिज लाइन बनाइए। तो ये जो लाइंस होते हैं ना, ये पूरे जो वृत्त बनेंगे ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। इनको खींचने का एक सिंपल सा फंडा होता है। पृथ्वी के केंद्र को आप मान लीजिए, ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच एक केंद्र मान लीजिए। और जैसे हम आप लोगों को लॉन्गिट्यूड में बताए थे कि हम लोग क्या करते हैं, चांदे या फिर कह सकते हैं कि जब चाप लगा करके हम लोग प्रकार की सहायता से जैसे बनाते हैं, अंश बनाते हैं, उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे केंद्र माना और प्रकार को मैंने क्या किया, प्रकार से मैंने चाप लगाया। यहाँ 0 अंश का हो जाएगा, फिर 10 अंश का, 20 अंश का। और इन्हीं जो हमने जितने हमने अंश के बनाए हुए हैं ये चाप, ठीक है, यानी जितने अंश के हमने कोड बनाए हैं, इन्हीं कोडों को जब हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएंगी? ये बन जाती हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं के बारे में आप लोग जानेंगे कि अक्षांश रेखाओं को ही हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर रेखाएं कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा समानांतर रेखाएं कभी आपस में मिलती नहीं है। तो ऐसे जो ये अक्षांश रेखाएं हैं ये कभी आकर के नहीं मिलती हैं। चूंकि जो हमारे देशांतर रेखाएं थी, देशांतर रेखाएं थी, वो ऊपर जाकर के यानी कि ध्रुवों पर जाकर के आपस में क्या हो जा रही थी? मिल जा रही थी। तो इनको हम देशांतर रेखाओं को हम समानांतर रेखाएं नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्या हो रही थी? एक जगह जाकर के एक पॉइंट पे जाकर के मिल रही थी। ठीक है, तो उनको हम कभी भी समानांतर रेखाएं नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मिल जा रही थी और कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे भी आगे अगर और बढ़ेंगी तो। लेकिन समानांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं इनको हम किस नाम से भी जानते हैं? समानांतर रेखाओं के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए ये जो कह सकते हैं एक जो हमारे भूमध्य रेखा होती है, ठीक है, जो हमारे बीचों बीच की रेखा होती है, जो भूमध्य रेखा होती है, मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट कर देती हूँ। ये जो हमारे बीच की रेखा है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे 0 अंश है। कितने अंश है? 0 अंश है। तो 0 अंश अक्षांश रेखा को कभी भी हम पूर्वी पश्चिमी नहीं लिखते हैं। ठीक है, या कह सकते उत्तरी दक्षिणी नहीं लिखते। लेकिन इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को हम बताए थे सबसे ऊपर जो होता है ये हमारा होता है उत्तरी ध्रुव। क्या होता है? उत्तरी ध्रुव होता है। और नीचे हम आएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ये आप मैप में देख रहे होंगे, यहाँ पे 90 अंश दे रहा है और ऊपर 90 अंश दे रहा है। तो ये जो 90-90 अंश दे रहा है ये क्या होते हैं? ये ध्रुव कहलाते हैं। अब जब हम इस विषुवत रेखा से
इस विषुवत रेखा से जब हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे यानी कि उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, तो जितने भी अक्षांश रेखाओं का नाम हम लिखेंगे उनके साथ हम उत्तरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उत्तरी लगाएंगे। जैसे 10 अंश उत्तरी अक्षांश, 20 अंश उत्तरी अक्षांश, 30 अंश उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और इसके नीचे विषुवत रेखा के जब हम नीचे उतरेंगे तो क्या लिखेंगे? दक्षिण लिखेंगे, यानी कि 10 अंश दक्षिणी अक्षांश जो होगा 20 अंश दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्यों लिखते हैं। उसका रीजन है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 2 10 अंश मिलेंगे इस पृथ्वी पर, 2 20 अंश, 2 30 अंश, मतलब जितने भी डिजिट मिलेंगे वो हमें 2 2 मिलेंगे। तो हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उसको क्लियर करने के लिए हम क्या लिख देते हैं? उत्तरी और दक्षिणी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी घर में कोई बोले कि कमरे में किताब रखी है, तो कौन से कमरे में रखी? भाई एक कमरा तो होगा नहीं, चलो एक कमरा है तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर एक से अधिक कमरे हैं तो आपको नहीं पता होगा। लेकिन अगर आपको पता, अगर कोई ये बोले कि स्टडी रूम में चले जाओ, वहां पे आपको बुक मिल जाएगा, तो आप बड़े आराम से खोज लोगे, ठीक है। तो वैसे ही आपको अगर हम बोले जो भारत है वो उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा, ठीक है, तो आप आराम से खोज लोगे मैप में। लेकिन अगर हम बोले कि कितने अंश, 8 अंश से शुरू है, अब ना उत्तरी हमने बोला ना हमने दक्षिणी बोला, तो आप खोजते रहोगे मैप पर, ठीक है। तो इनको हम डिनोट करते हैं उत्तरी और दक्षिणी से, ठीक। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक। आगे चलते हैं। तो देखिए, भूमध्य रेखा के समांतर जब जो रेखाएं खींची जाती हैं, तो इन्हीं रेखाओं में कुछ रेखाओं के विशेष नाम दिए गए हैं, ठीक है। वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, अब हम यहाँ 0 अंश से उत्तर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो 0 अंश से चलेंगे, फिर 1 2 3 4 5 करते करते एक टाइम पे आएगा 23.5 अंश। कितना आएगा? 23.5 अंश आएगा। और इस 23.5 अंश को हम लिखेंगे उत्तर। क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे। तो ये जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश होती है, इसको हम 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश के साथ साथ हम इसको कर्क रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा भी कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब हम नीचे की तरफ आएंगे, तो नीचे की तरफ जो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश होगा, जो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश होगा, इसको हम कहेंगे मकर रेखा। क्या कहेंगे? मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये आपको नोट करना इसलिए जरूरी है, जब हम आगे क्लास लेंगे, ठीक है, आगे जब हम देश में देखेंगे कि कौन कौन से देश कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि कौन से देश से या कौन कौन से महाद्वीपों से मकर रेखा गुजरती है, ठीक है, मकर रेखा गुजरती है। तो ये आपको जानना जरूरी होगा कि मकर रेखा कितने अंश का कहा गया है, ठीक है, क्योंकि बार बार 23.5 अंश दक्षिणी नहीं बोला जाता है, डायरेक्ट मकर रेखा उसको बोला जाता है, ठीक। इसके बाद जब हम ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है, जब हम ऊपर की तरफ आएंगे, यानी कि जब ये हमारा मैप है, इस मैप में जब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो ये हमें 60 अंश मिल रहा है, ठीक है। ये वाली लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये हमें लिखा गया है 60 अंश, ठीक। अब 60 से जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा 66.5 अंश। कितने अंश मिलेगा? 66.5 अंश मिलेगा। और इस 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक, उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि उत्तरी ध्रुव वृत्त कितने अंश को हम कहते हैं, तो याद रखेंगे 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। इसी तरीके से जब हम नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमें जहां मिलेगा 66.5 अंश, ठीक है, जहां 66.5 अंश मिलेगा, तो उस 66.5 अंश दक्षिणी को, ठीक है, दक्षिणी को हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये पॉइंट, ठीक है। देखिए, जो कर्क और मकर वृत्त है ना, विषुवत रेखा से 23.5 अंश की दूरी पर इसलिए है कि पृथ्वी का जो अक्षतल है, ठीक है, जो पृथ्वी का अक्षतल होता है, ये जो देखते हैं, पृथ्वी का जो अक्षतल होता है, इस अक्षतल पर जो 66.5 अंश का झुकाव होता है, अर्थात जो लंब, ठीक है, यानी कि 90 अंश से हट करके 23.5 अंश हो जाता है, ठीक है।
समझ में आया होगा आप लोग को। जैसे कि ये क्या होता है, आप लोग देखे होंगे जब हम कोई भी बॉल रखते हैं तो ये बॉल हमारा जो होता है इसका अगर हम लंब देखेंगे तो ये 90 अंश होगा, लेकिन जब पृथ्वी 66.5 अंश झुक जाती है तो इसका लंब ये 90 से नहीं होता है, ठीक है, ये बल्कि कहाँ से हो जाता है, 23.5 अंश पर हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाती है, जो हमारा पृथ्वी हुआ है ना, उस पे हम कर्क और मकर वृत्त इसीलिए लेते हैं क्योंकि 23.5 अंश की ये जो लंब होता है इसकी वजह से। ठीक है, आप लोग अक्सर 23.5 66 सुने होंगे, तो उसका कारण यही है, जो हमारे पृथ्वी पर ये जो झुकाव होता है, इस झुकाव के कारण ही हम इसको करते हैं। ठीक। और ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये हमें पृथ्वी पर कटिबंध को दर्शाती हैं। क्या करती हैं, पृथ्वी पर कटिबंध को दर्शाती हैं। कटिबंध को दर्शाने का मतलब कि ये हमें बताती हैं कि किस स्थान पर, ठीक है, किस स्थान पर पृथ्वी का ताप क्या होगा। ठीक है, पृथ्वी का ताप क्या होगा। ठीक, जैसे कि आप एक बॉल जब लेते हैं, ठीक है, बॉल लेते हैं तो बॉल पे आप कभी दूर से रोशनी डाल करके देखिए, तो बीच का जो उभरा हुआ भाग रहता है वहां पर रोशनी बहुत तेजी से पड़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़नी शुरू हो जाती हैं, तो वहां पे ठंडी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये हमें पृथ्वी को कटिबंध में बांट करके बताती हैं। वैसे पृथ्वी जो है वो 5 कटिबंधों में अक्सर हम पढ़ते हैं ये बटा हुआ है। एक उष्ण कटिबंध होता है, उत्तरी समशीतोष्ण होता है, दक्षिणी समशीतोष्ण होता है। ठीक है, और क्या होता है, शीत कटिबंध होता है, उत्तरी दक्षिणी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं के बारे में। लेकिन देशांतर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पे एक चीज छूट गया था। ठीक है, वहाँ उसको हम लोग देख लेते हैं। अक्सर ये देखिए, एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए, बच्चे अक्सर इसको सोचते हैं कि ये क्या होगा। ठीक, तो देखिए, जो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक, पहले हम एक ग्लोब बना लेते हैं। जो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, वो 111.3 किलोमीटर के लगभग होती है। ठीक है, और ये हमेशा बराबर होगी। अगर हम विषुवत वृत्त से जाते हैं कर्क रेखा की तरफ, मकर रेखा की तरफ, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, कुछ भी, मतलब 0 अंश से हम 1 अंश पे जाएंगे तो कितना हमें अंतर मिलेगा, 111.3 किलोमीटर का। ऐसे फिर और आगे गए, फिर 111.3 किलोमीटर का। ये हमें अंतर मिलता रहता है दो अक्षांशों के बीच में। लेकिन दो देशांतरों के बीच में भी तो दूरी होती होगी, बिल्कुल होती है। तो जो दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है, सबसे अधिक जो दूरी होती है, देखिए आप देखेंगे जैसे जैसे ये ध्रुवों की तरफ जाएंगे इनके बीच की दूरियां कम होती जाती हैं, लेकिन सबसे अधिक जो दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है वो होती है अधिकतम 111.3 किलोमीटर ही, जितनी हमारी अक्षांश के बीच की दूरी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, तो जब हम 80 अंश के लगभग आते हैं, ठीक है, 80 अंश के लगभग आते हैं, तो ये घट करके कितना हो जाता है, 19.4 किलोमीटर के लगभग हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 19.4 किलोमीटर के लगभग हो जाता है। तो ये जैसे हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, दो देशांतरों के बीच की दूरी एकदम कम होती चली जाती है। ठीक, ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ, आप भी देख करके लिख लीजिएगा। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर। ठीक है, फिर हम लिखेंगे दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अधिकतम, अधिकतम कितनी होती है, तो अधिकतम होती है 111.3 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, तो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या हो जाएगा, इनकी दूरियां कम होती जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, बढ़ने पर देशांतरों के, देशांतरों के बीच की दूरी, बीच की दूरी
कम हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, तो आगे जो हमें पढ़ना है वो हमें देखना है कि क्या होता है देशांतर रेखा से जुड़ा हुआ जीरो अंश अक्षांश। ठीक है, यानी कि हमें अब देखना है जीरो अंश अक्षांश क्या होता है और 180 अंश जीरो अंश देशांतर क्या होता है और 180 अंश देशांतर क्या होता है। ठीक है, तो एक शॉर्ट में जान लीजिए, ठीक है, एक शॉर्ट में आप जान लीजिए कि जो जीरो अंश देशांतर होता है, जीरो अंश जो देशांतर होता है, इस देशांतर को हम बोलते हैं मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं? मानक समय रेखा बोलते हैं। ठीक है, मानक समय रेखा बोलते हैं। और जो 180 अंश हमारा देशांतर होता है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ठीक है, तिथि रेखा बोलते हैं। तो ये दोनों जो चीजें हैं, ठीक है, ये दोनों जीरो अंश देशांतर और 180 अंश देशांतर जो है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोनों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि जीरो अंश देशांतर है तो कितना डिफरेंस होता है दो देशों के बीच में समय का। ठीक है, ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग प्लीज जा करके ऐप को विजिट करिए, जा करके डाउनलोड करिए। ठीक है, वहां पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। जो क्लासेस हमारे यूट्यूब पे कंटिन्यूअसली चल रही हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो लाइव हमारा क्लास है वो भी स्टार्ट हो चुका है। हिंदी की लाइव क्लासेस आपको मिल रही है, एमसीक्यूज चल रहे हैं, साथ ही साथ मैथ के एमसीक्यूज भी चल रहे हैं। ठीक है, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, इसको बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए। ठीक है, और आप चैनल पे अगर नए हैं ना तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जो होता है, ठीक है, बेल आइकन जो होता है आप उसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन होता है वो मिलता रहे। और ऐप को आप डाउनलोड करके आप सारी चीजें वहां से जा करके विजिट कर सकते हैं फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे। और अगर आप डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं तो डीएलएड के लिए आपको वहां पे पेड कोर्स मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा टेट का ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप खुद को यहाँ इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, टेट के भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे बड़े आराम से। ठीक, तो अगर आपको वीडियो गाइज पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अपने कल की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।